नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय सैनिक शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिक्षण संस्था के समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे सराहनीय योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्था ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के गौरवपूर्ण 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। गत 10 मई 1941 को इसी शहर की एक चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले के कर्म ही पूजा है के संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों बाद आज यह सोसाइटी एक वट वृक्ष बन चुकी है। उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से संस्था के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। सैनी शिक्षण संस्था द्वारा रखी गई सभी 4 मांगों को यथासंभव पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ ने शिक्षण संस्था को 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। आज मेरे लिए यह बहुत ही गौरव का दिन है कि आज सैनी एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी ये ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। इस सोसाइटी ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उद्यमियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और इसी क्रम में साहा इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगती करीब 2600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भूमि पर नया इंडस्ट्रियल एरिया और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पास ही रेलवे द्वारा फ्रेट टर्मिनल बनाने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्रेट टर्मिनल एक साथ विकसित होने से न केवल उद्यमों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नए रोजगार के अवसर भी मिलते नजर आएंगे। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने महेंद्रगढ़ आवास जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और इस मीटिंग में उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा मनाना है। आज ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की बड़ी बैठक हो रही। भारत के ऐसे हीरा बा के लाल हैं, भारत मां के भाल हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तो लोग ये कह रहे थे
और जो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता अपने आप को कहलाते हैं, वाकई वो विपक्ष के नेता हैं। वो भारत विरोध के नेता हैं। और हीराबा नरेंद्र भाई मोदी की जो पूज्य माता जी है, 100 साल की होकर जीवन लीला समाप्त हुई है। मेरा ये सौभाग्य है, मैंने 20 बार उनके चरण छुए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। हिसार जिले के नारनौद क्षेत्र में भारी बारिश से त्रस्त ग्रामीणों को राहत देने के लिए विधायक जस्सी पेटवाड ने तत्परता दिखाई और उन्होंने हिसार कमिश्नर अशोक गर्ग और अन्य अधिकारियों के साथ मसूदपुर, सिंधड़, खानपुर और गुराना गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बता दें कि विधायक पेटवाड ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को प्राथमिकता बताते हुए अपनी विधायक निधि से 51 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की। यह धनराशि गांवों में पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में खर्च की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन की खरीद और कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। ढाई दिन चले तो पानी इतना ज्यादा है। जल भराव के कारण नारनौंद की स्थिति पूरे उत्तर भारत के साथ साथ खराब है। और नारनौंद के हालात तो इसलिए भी हैं क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 महीने पहले से नारनौंद और मैम का कुछ इलाका, भिवानी का कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित। और पिछले दिनों यहाँ बारिश ज्यादा हुई। बारिश ज्यादा होने के कारण खानपुर, सिंधड़ और गुराना में भी पानी भरा हुआ। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनकी मदद हमें सरकार की तरफ से, प्रशासन ने जितना भी संसाधन प्रशासन के पास था वो तो लगा दिया, लेकिन सरकार अब जो चीजें, पाइपलाइन की बात है, जो इक्विपमेंट्स जो हैं पानी उतारने के, उसकी कमियों की वजह से दिन भर लेट होते जा रहे हैं। फसल तो पहले ही मर ली। अब तो हमें जो चिंता है वो है अगली फसल की बुआई की। भाई गेहूं की बुआई भी हो जाए, और जब गेहूं नहीं बुई, किसान ने मांग के खाना पड़ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक अन्नदाता को अन्न मांग के खाना पड़े। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार शहीदों की भावनाओं की अनदेखी कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेलने की मांग करती थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही संबंध बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार भी भारत पाकिस्तान मैच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रही। बता दें कि कुमारी शैलजा रेवाड़ी में कांग्रेस के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। हाल ही में कांग्रेस द्वारा घोषित जिला अध्यक्षों की सूची के तहत प्रवीण चौधरी को रेवाड़ी शहर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। के समय में ये क्या बोलते थे? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे? और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है। तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है? और जबकि हमारे जो वहां शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर इस मैच को खेलने की क्या मजबूरी है। आदरणीय साथी, काश माननीय नरेंद्र मोदी जी को शहीद शुभम द्विवेदी की धर्म पत्नी की कराहट सुनाई देती तो वो फौरन भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट मैच, जिससे अमित शाह जी के बेटे जय शाह और बीसीसीआई पैसा कमा रही है, उसे कैंसिल कर देते। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा को ये कहता हूं कि खून, भारतीयों का खून और क्रिकेट का खेल साथ साथ कैसे चल सकता है। भारतीयों का बलिदान और क्रिकेट की शान दोनों साथ साथ कैसे चल सकती है। क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के आगे हिंदुस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं कि हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में क्रिकेट मैच को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं और बयानबाजियां सामने आई हैं, तो वहीं मैच शुरू होने से पहले ही हिसार में इसका विरोध भी देखने को मिला है। यह विरोध शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर के समय। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 संभाल चुके हिसार के सेवानिवृत्त सार्जेंट भले सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले सिंह को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भले सिंह को जब पता लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच हिसार के सिनेमा हॉल सन सिटी में लाइव दिखाया जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने सिनेमा हॉल के मैनेजर को फोन भी किया और मैच को हॉल में न दिखाने की अपील की। इस पर मैनेजर ने भले सिंह की बात को मानते हुए मैच को हॉल पर दिखाने से रोक दिया। उन्होंने सबसे पहले वर्डिंग मुझसे यूज की कि आप मैच को टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी अभी ऑफिशियल राइट्स तो नहीं आए हैं, बट हम वेट कर रहे हैं, शाम तक हमारे पास ऑफिशियल राइट्स आ जाएंगे और हम टेलीकास्ट करेंगे इसको। बोला सर देखो हमें आपसे एक बात करनी है छोटी सी। बोला हमारी ना दिल को बड़ा आघात पहुंच रहा है इस चीज़ से कि हम देश में ना, मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे वीरता पुरस्कार मुझे राष्ट्रपति जी से मिला हुआ है और हमने, मेरे काफ़ी गहरे दोस्त उसमें शहीद हुए हैं, ठीक है। तो बोला हमारे दिल को आघात पहुंच रहा है कि आप लोग ये मैच का टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैच जरूरी नहीं है, देश से ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी और थोड़ी दिल को लगी मुझे उनकी बातें कि उनको हमारी किसी चीज़ की वजह से आघात पहुंच रहा है। तो मैंने उनको वादा किया कि हम व्यापार अलग चीज़ है, देश अपनी जगह है, ठीक है जी। बोला हम इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करेंगे। मैंने उनको कमिटमेंट किया इस चीज़ का। मैंने कहा राइट्स हो चाहे ना हो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करेंगे इस साल में।
बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच मुहिम के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत साकेत साहब का एक बयान आया है। बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए टीम को कहा है कि जो मैच का रिजल्ट होगा वह उन सब घटनाओं पर एक करारा तमाचा होगा। कहने का मतलब अगर टीम जीत जाती है, एक बार, दो या तीन, जितनी बार मैच होता है, पाकिस्तान को अगर हम लोग हरा देते हैं तो शायद हम लोग भूल जाएंगे उन बातों को जो पहलगांव में हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जो मैंने मतलब निकाला, जो सब लोग निकाल रहे हैं। क्या वो 26 परिवार इस घटना को भूल जाएंगे? जीवन भर नहीं भूलेंगे वो। और वो शहीद सैनिक के परिवार जो हर रोज अपनों को बॉर्डर के उस पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ते हुए खोते हैं, क्या वो भूल जाएंगे? पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार के अग्रसेन भवन में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों जैसे हिसार, नलवा, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नारनौद, भवानीखेड़ा और उकलाना से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर रणजीत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह सम्मेलन प्रदेश भर में हो रहे कार्यकर्ता संवाद का हिस्सा है। अब तक कई जिलों में सम्मेलन किए जा चुके हैं और जल्द ही मेवात और अन्य जिलों में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आज हमारा एक रेगुलर जो है ना जी, मैं हर महीने को 5 तारीख को तो आता ही हूँ। ये मेरा 2008 से चल रहा है। आज जो था हमने थोड़ा इसे इस रूप ले लिया कि भी कार्यकर्ताओं का एक वर्कर मीटिंग कर लें। तो हिसार जिले के सब कार्यकर्ता थे। पिछले कई दिन से मैं जिले वाइज रख रहा हूँ जी। पहले सबसे पहले यमुनानगर करा, उसके बाद फिर नारनौल करा, फिर कुरुक्षेत्र करा, उसके बाद सरसा करा। अब ये हिसार हमारा 5वां जिला है। बाडड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील धानक ने ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पगड़ी पहनाकर और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुशील धानक ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार में संघर्षशील और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आम जनता का कांग्रेस पार्टी पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में कई अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं जिनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी और जनहित के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर काम करेगी। बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सीपीएस रणसिंह मान, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, कर्नल सेवानिवृत्त रघुवीर सिंह छिल्लर और पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी ने सभी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि प्रदेश में रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। जो आम व्यक्ति की, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान, उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। और आज ये हमारी एक बारडा ब्लॉक की हमने मीटिंग बुलाई और हमने छोटी सी मीटिंग बुलाई थी मेन कार्यकर्ताओं की, लेकिन एक ये जनसभा के तौर में आज लोग उमड़े। ये कांग्रेस पार्टी के पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी साथी यहां आए हैं। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पिछले लंबे समय से सत्तासीन है और वो कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग हम लागू करेंगे, 2014 के अंदर कहते थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।